CGPSC मेंस पेपर 4 फिजिक्स पार्ट, ठीक है। इसमें विद्युत और इसके प्रभाव नाम से एक सिलेबस है, विद्युत और उसके प्रभाव, ठीक है। इसके अंतर्गत 8-10 टॉपिक हैं, लगभग 8-10 टॉपिक, ठीक है। जिनमें से पहला टॉपिक है विद्युत तीव्रता, विद्युत विभवांतर, विद्युत धारा और ओम खंड, ये 4 टॉपिक मान के चलिए, ठीक है। इन 4 टॉपिक का मैं आज ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कॉपी में भी समझा के इसका ओवरव्यू का मतलब ये सिर्फ समझना कि ये होता क्या है, बाकी कल कॉपी में इसको लिखना क्या है, एग्जाम में डेफिनेशन क्या रहेगी, परिभाषा क्या रहेगी, उसका विस्तारीकरण क्या होगा, वो हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो सिर्फ ये मान के चलिए समझने का वीडियो है, रिमेंबर वीडियो है, ठीक है। कि कहानी पढ़ेंगे, जैसे स्टोरी पिक्चर का हम टाइटल देखते हैं, टाइटल देखने के बाद ही उस पिक्चर को देखते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है ना, तो वही है। मान चलिए मैं आज एक टाइटल दिखा रहा हूँ, मान चलिए कि जो शब्द है उसकी मीनिंग्स क्या है, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है, विद्युत और इसके प्रभाव, ठीक। एक बात और कहना चाहूँगा कि थोड़ा वीडियो में आवाज़ गूंज रही होगी तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ बोर्ड और वगैरह की व्यवस्था नहीं है, रूम भी पैक है, तो आवाज़ थोड़ी गूंजेगी, तो इसको ईयरफोन लगा के आप लोग समझिएगा, ठीक है। आज एकदम मौखिक पॉइंट में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए विद्युत, इस शब्द से हर कोई वाकिफ़ है, ये विद्युत होता क्या है, ठीक है। तो बस इतना याद रखिए कि विद्युत की जो इकाई है, जो उसकी सोल है, वो है आवेश। वरना हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, शुरुआत हम आवेश से करेंगे। तो विद्युत, जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, विद्युत आता है ना, तो हमारे घर में आवेश मौजूद है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। तो शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी, हमको आवेश से करनी पड़ेगी। आवेश के बाद जाएंगे बिंदु आवेश, बिंदु आवेश के बाद जाएंगे विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के बाद जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो आवेश से शुरुआत करते हैं। आवेश में एकदम डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि ऊन और रेशम की छड़ को रख ले और आवेश उत्पन्न हुआ, बस इतना याद रखिए आवेश ही इलेक्ट्रिसिटी की का सोल है, इकाई है, ठीक है। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, ये छोटी क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमको इतना डीप में इसलिए नहीं जाना है क्योंकि मेंस है, हमको आवेश की परिभाषा नहीं लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। तो आवेश के बारे में हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश, ठीक है। और हम इनके एक नियम ये भी जानते हैं कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। इसका मतलब आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। और हम ये जानते हैं कि प्लस प्लस प्रतिकर्षित होता है, माइनस माइनस प्रतिकर्षित होता है। इसका मतलब सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है तथा विजातीय आवेश यानी प्लस और माइनस में आकर्षण होता है। तो आवेश के बारे में सिर्फ इतना जानो, आवेश 2 प्रकार के, प्लस माइनस, सजातीय में प्रतिकर्षण, विजातीय में आकर्षण, ठीक है। अब आवेश से आप लोग आ जाओ बिंदु आवेश में। अभी नया शब्द है ना बिंदु आवेश, क्योंकि जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हम कल पढ़ेंगे या जब लिखने का हम उसको इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, तो हमको वहाँ पे बिंदु आवेश यूज़ करना है, आवेश वर्ड यूज़ नहीं करना है। तो बिंदु आवेश क्या होता है, ठीक है। बिंदु आवेश क्या होता है, जैसे ये मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझो कि जैसे एक छोटी सी चीटी, ठीक है, एक कॉपी के पेज के ऊपर चल रही है, पेज पूरा बड़ा बड़ा खोल के रखो, उसमें छोटी सी चीटी है, तो उस चीटी को उस पेज में कहीं भी घूमने का अधिकार है, वो कहीं भी घूम सकती है इधर उधर। तो ये मान के चलिए उसका कार्य क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र उसकी साइज की तुलना में बहुत ज़्यादा है, तो बस उसी को हम बिंदु वस्तु बोलेंगे, चीटी को, क्लियर। तो इसी को हम लोग आवेश में आके बोलते हैं। आवेश, बिंदु आवेश किसको बोलेंगे, जब कोई आवेश किसी आवेश के चारों क्या बनता है, उसका प्रभाव क्षेत्र बन जाता है। प्रभाव क्षेत्र कैसा बन जाता है कि हम बोले ना कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण, विजातीय आवेशों में आकर्षण। तो एक आवेश मान लीजिए कहीं रखा हुआ है, फिर से सॉरी बोलूँगा, बोर्ड नहीं है इसलिए थोड़ा इमेजिनेशन करते हुए हमको करना है इसको, ठीक है। मान लीजिए बिंदु आवेश है, तो इसके चारों कोई ऐसा क्षेत्र बन गया होगा जहाँ पर वो दूसरे आवेश को क्या करेगा, या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा, तो ये उसका प्रभाव क्षेत्र हो गया। तो अगर इसका प्रभाव क्षेत्र इसके साइज की तुलना में बहुत बड़ा है तो इस आवेश को हम बिंदु आवेश बोलेंगे, ठीक है। और बिंदु आवेश को प्लस क्यू या क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक। तो आवेश हुआ और बिंदु आवेश हुआ। बिंदु आवेश के बाद विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के बाद विद्युत क्षेत्र, लेकिन मैंने विद्युत क्षेत्र को बिंदु आवेश में ही बता दिया है, ठीक है। आवेश, उसके बाद बिंदु आवेश, अब विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है उसे उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है उसे उसका विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ,
ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो मैं एक प्रकार से मान लीजिए मैं हिल डुल सकता हूँ क्योंकि मैं चेतन हूँ, जड़ नहीं हूँ, लेकिन आवेश को हम जड़ मान के चलते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आसपास की मैं उतनी ही वस्तुओं को उठा सकता हूँ जहाँ तक मेरा हाथ जाएगा, जहाँ तक मेरा हाथ जाएगा। ठीक है, तो वो मेरा क्षेत्र कहलाएगा। मेरा क्षेत्र जहाँ तक मेरा प्रभाव है, जहाँ तक मैं वस्तु उठा सकता हूँ। तो वैसे ही बिंदु आवेश का प्रभाव क्षेत्र, जहाँ तक वो दूसरे आवेश को या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। ये नियम हम पढ़े ना कि कोई आवेश दूसरे आवेश को या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। तो जितने क्षेत्र तक वो आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है उसको उसका विद्युत क्षेत्र करेंगे। जिस विद्युत क्षेत्र के बाहर उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा, तो ये क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। अगेन आवेश, बिंदु आवेश, उसके बाद विद्युत क्षेत्र। अब आते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक शब्द लग गया, विद्युत क्षेत्र बोला ना, उस विद्युत क्षेत्र के बाद में सिर्फ एक शब्द, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग गया। अब देखिए कि जैसे कि बिंदु आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र क्रिएट हो गया, उस क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश आएगा तो ये उस पर बल लगा रहे, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। लेकिन इसके चारों ओर के क्षेत्र में जितने अलग अलग बिंदु बनेंगे, उन सभी अलग अलग बिंदुओं पर बल भी क्या होगा, अलग अलग लगेगा। जैसे दूसरा आवेश इसके पास में है तो ये ज़्यादा बल लगाएगा उस पर, और मान लीजिए यही आवेश उससे दूर है तो ये कम बल लगाएगा। ठीक है, तो ये इससे ये पता चल रहा है कि विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर लगने वाला बल क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसी को समझाने के लिए एक नई परिभाषा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मैं ओरली बोल रहा हूँ, कॉपी में देखेंगे तो फिर एकदम अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर के उनके विद्युत क्षेत्र में, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर के विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र बना ना, उसके किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश या एकांक परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये कॉपी में समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जो वीडियो है वो बेसिक वीडियो है विद्युत का, ऐसा हमको लिखना नहीं है, ये सिर्फ हमारा बोलना चाहिए एक प्री प्लानिंग है। इसके हिसाब से शब्दों का हम यूज़ करेंगे थ्योरी लिखते समय यानी नोट्स बनाते समय, जो इसके बाद वाले वीडियो में रहेगा। ठीक है, तो विद्युत और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सबसे पहले इसको जानने के लिए हम जानेंगे आवेश। आवेश क्या है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आवेश क्या है इतना डीप में नहीं जाएंगे। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। मतलब प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होता है, माइनस माइनस में प्रतिकर्षण होता है, और प्लस माइनस में आकर्षण होता है। ये आवेश के बारे में सिर्फ हमको इतना ही जानना है, क्योंकि परिभाषा तो हमको लिखनी नहीं है आवेश क्या होता है। अब आवेश के बाद बिंदु आवेश क्या होता है, ये नया शब्द लग रहा होगा। बिंदु आवेश क्या होता है तो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था। ठीक है, एक उदाहरण के साथ। तो बिंदु आवेश फिर से बता रहा हूँ, जब एक आवेश की जो विमाएँ हैं, जब किसी आवेश की जो विमाएँ हैं उसके प्रभाव क्षेत्र की तुलना में बहुत ही कम होती हैं, ये उसका प्रभाव क्षेत्र है और ये आवेश है। जब इसकी विमा इसके प्रभाव क्षेत्र की तुलना में बहुत कम होती है तब इसको बोलते हैं बिंदु आवेश। इसलिए जब हम परिभाषा में यूज़ करेंगे तो आवेश नहीं लिखेंगे, बिंदु आवेश लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल छोड़िए, वो वीडियो में बता दिए, वो लंबा हो जाएगा। चलो, आवेश, फिर बिंदु आवेश, उसके बाद आता है विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र क्या होगा, किसी बिंदु आवेश, देखो विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर उसका प्रभाव रहता है। मतलब जब कोई दूसरा आवेश यहाँ पे रखोगे आप, चाहे वो प्लस आवेश हो चाहे माइनस क्यू आवेश हो, तो ये आवेश क्या करेगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा और इसको आकर्षित करेगा। ठीक है, प्लस को प्रतिकर्षित करेगा और माइनस को आकर्षित करेगा। एक निश्चित क्षेत्र तक ही वो ऐसा काम कर सकता है, तो वही इसका बोला जाएगा विद्युत क्षेत्र है। इसके बाहर का क्षेत्र उसके प्रभाव में नहीं है, इसलिए उसको विद्युत क्षेत्र नहीं बोलेंगे। तो ये विद्युत क्षेत्र हुआ। इसके बाद आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर से मैं एक बिंदु आवेश रखा, इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र में क्रिएट किया। अब हम ये देखते हैं कि इस विद्युत क्षेत्र में कितनों बिंदु हैं, तो वहाँ पे जब कोई दूसरा आवेश आएगा तो एक बल का अनुभव करेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो उस
आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का जो मान होगा, यहाँ पे जितने बिंदु अलग अलग होंगे सब जगह अलग अलग होगा। क्योंकि जैसे यहाँ पे आप प्लस क्यू आवेश को रखोगे, परीक्षण चार्ज को रखोगे, तो यहाँ पे उस पर ज़्यादा बल लगाएगा वो। लेकिन अगर वही आवेश यहाँ पे रहेगा तो उस पर वो कम बल लगाएगा, क्योंकि ये दूर है और ये पास है। तो इसलिए किसी पर्टिकुलर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का पता लगाने के लिए कि उसमें कितना ज़्यादा बल लग रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको डेफिनेशन में ये बोलते हैं कि विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश, इसी से तो परीक्षण कर रहे हैं ना कि इसके पास कितना बल है। परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करेगा, इसके कारण जितने बल का अनुभव करेगा, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जो आवेश आप रखे हैं उसको परीक्षण आवेश कहते हैं, एकांक धनावेश कहते हैं, या फिर टेस्ट चार्ज कहते हैं, क्योंकि इसी से हम इस बिंदु पर तीव्रता की जाँच कर रहे हैं, इसलिए इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। और ये पहले से रखा हुआ था, ये इसका प्रभाव क्षेत्र, और यहाँ पर दूसरा आवेश आके रखा गया है, और इस पर जितना बल लगेगा वही इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। ई को लिखते हैं F/Q0, एकांक आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि चाल बराबर दूरी बटे समय, एकांक समय में चली गई दूरी, तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तक तो मैंने सामने से एक्सप्लेन कर दिया था, उसके बाद कॉपी में भी देख लिया है ना, ये शॉर्ट में था। और जो मैंने ओरल बोला उसको एकदम अच्छे से ध्यान से सुनना, ईयरफोन लगा के, क्योंकि उस समय आवाज़ गूंज रही थी। ठीक, अब इसके बाद आता है विभव और विभवांतर। ठीक है, देखिए ये विभव विभवांतर विद्युत धारा, तो देखो ये हमको लिखना नहीं है। ठीक है, ये पहला वीडियो इसलिए बना रहा हूँ इस पार्ट का कि हमको पता तो रहे कि विभव क्या है, विभवांतर क्या है, विद्युत धारा क्या है, बिंदु आवेश क्या है। रटोगे कितना रटोगे, वो कहीं ना कहीं दिमाग से निकल ही जाता है। ठीक है, तो बिंदु आवेश, एक बिंदु शब्द का भी आप लोग को मीनिंग पता चल गया। तो कल जब नोट्स वाला वीडियो देखेंगे ना, तो एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि वो आप समझ गए तो वहाँ अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक, तो इसके बाद सेकंड टॉपिक क्या था इसी का, विभव और विभवांतर। अब प्रश्न उठता है क्या विभव और क्या विभवांतर। तो विभव विभवांतर को जानने के लिए हम क्या करते हैं, टॉपिक 3 पे पहले जंप कर जाते हैं, विद्युत धारा। इस विद्युत धारा में ही विभव विभवांतर भी एक्सप्लेन हो जाएगा। तो टॉपिक 3 विद्युत धारा, टॉपिक 1 क्या था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, टॉपिक 2 विभव विभवांतर, टॉपिक 3 विद्युत धारा, टॉपिक 4 ओम का नियम। ठीक है, तो विद्युत धारा क्या होती है, देखो जो इसके पहले हम पढ़े ना, आवेश प्लस क्यू, उसको हम बोलते हैं स्थिर आवेश, क्योंकि वो एक जगह रखा हुआ था और उसके चारों ओर क्षेत्र क्रिएट हुआ था, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनी थी। लेकिन ये आवेश जब चलना प्रारंभ हो जाएगा ना, तो इसको हम विद्युत धारा बोलेंगे। तो विद्युत धारा वास्तव में क्या है, विद्युत धारा वास्तव में आवेशों का प्रवाह है। जब आवेश प्रवाहित होने लगते हैं, चलने लगते हैं, तो उसको विद्युत धारा कहते हैं। जैसे जल बहता है, जब जल बहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, जलधारा बोलते हैं ना। तो वैसे ही जब आवेश बहेगा, फ्लो करेगा, प्रवाहित होगा, तो उसको हम बोलेंगे विद्युत धारा। इसको आई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो विद्युत धारा। अब आवेशों का प्रवाह कैसे होगा, आवेश कब बहेंगे, कैसे बहेंगे, इसको जानना पड़ेगा। तो वहाँ हमारा आ जाएगा विभव और विभवांतर। तो इसको जानने से पहले ना देखो पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ मैं। विद्युत धारा क्या होता है, आवेशों का प्रवाह होता है। अब दो बिंदुओं के बीच आवेशों का प्रवाह कैसे होगा, तो दो बिंदुओं के बीच आवेश का प्रवाह तभी होगा जब दोनों बिंदुओं के विभव में अंतर हो। जब दोनों बिंदुओं के विभव में अंतर हो, जैसे एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आवेशों का प्रवाह तभी होगा जब इसका विभव अलग होगा और इसका विभव अलग होगा। अब दिमाग को घुमा दिया कि ये विभव क्या है। ठीक है, तो हम इसकी फिजिकल मीनिंग में चले जाते हैं। इसकी सभी परिभाषाएं कल पढ़ेंगे, आपको लिखना वो है, ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ हम जान रहे हैं कि क्या है। तो विभव क्या होता है, देखो इसके लिए ना टैंक का उदाहरण लेते हैं। देखिए चित्र बनाया हूँ ना जो मैं, ये टैंक ए है और ये टैंक भी है। घर में जो आपके टैंक लगे रहते हैं ना, इसमें देखिए ए टैंक में पानी का लेवल तल ऊपर है, और सॉरी एक टैंक में और बी टैंक दोनों में पानी का जो तल है, जल का जो लेवल है सेम है। तो हम और इस दोनों के बीच अगर हम एक पाइप से जोड़ दें इसको, तो जल का प्रवाह होगा क्या, जब लेवल सेम है तो जल का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोले
कि दोनों का तल समान है इसलिए जल का प्रवाह नहीं हुआ। लेकिन अब ये सेकंड चित्र बनाया है जो मैंने, है ना, तो इसमें मैंने तल को जल ज़्यादा भरा हुआ है, यानी यहाँ पे जल का तल ज़्यादा है, और यहाँ पे दूसरे वाले में जल का तल थोड़ा और नीचे बना देना, कम है। तो पानी का प्रवाह, जल का प्रवाह अधिक तल वाले चैम्बर से कम तल वाले चैम्बर की ओर प्रवाहित होता है। कब तक प्रवाहित होता है? जब तक कि दोनों के तल बराबर नहीं हो जाए। तो बस यही है, जैसे आपने जल के प्रवाह को बताने के लिए तल बताया ना, कि जल का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि दो तल बराबर नहीं हो जाए, और जल का प्रवाह कब होगा? जब एक का तल ज़्यादा होगा, दूसरे का तल कम होगा। तो ये तल और लेयर की जो बात कर रहे हैं ना, वैसे ही विभव के लिए बात किया जाता है। विभव क्या बताता है? जैसे कि दो पिंड हैं, चालक पिंड हैं, तो एक चालक के पास आवेश है, दिया है आपने, और दूसरे चालक को भी आवेश दिया है, और बीच में अगर वायर से हम जोड़ देते हैं तो आवेशों का प्रवाह जो होता है ना, वो अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होता है। तो विभव यानी एक शब्द दिया गया है, ठीक है, नामकरण किया गया है, मान के चलिए भौतिक व्याख्या है। जैसे यहाँ तल का यूज़ करते हैं, तल कोई चीज़ होती है क्या? नहीं होती। वो पानी के प्रवाह को बताता है कि इतना ज़्यादा तल तक है, इतने कम तल तक है। तो वैसे ही विभव को बताने के लिए कि कम विभव, आवेश को बताने के लिए कि आवेश कम है कि ज़्यादा है, उसको बताने के लिए, या इससे कम है उससे ज़्यादा है, ये बताने के लिए विभव का यूज़ करते हैं। जैसे इसके पास आवेश ज़्यादा होंगे ना, तो हम ये बोलेंगे कि इसका विभव ज़्यादा है, और इसके पास अगर आवेश कम है ना, तो हम इसको बोलेंगे इसका विभव कम है। तो इसके पास विभव आवेश ज़्यादा है, इसके पास आवेश कम है, यानी इसका विभव ज़्यादा है, इसका विभव कम है। जब इसको हम कॉपर की वायर या किसी चालक तार से जोड़ देते हैं तो अब आवेश का प्रवाह होने लगेगा, और ये जो इस तार में आवेश का प्रवाह होगा ना, वही विद्युत धारा का निर्माण करता है, वही विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा का प्रवाह कब होगा? जब एक तरफ अधिक विभव होगा और दूसरी तरफ कम विभव होगा। कॉम्प्लिकेटेड है, इस वीडियो को ना 2-3 बार रिपीट करके देखना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा लंबा बनेगा ही ये, ठीक है। तो विद्युत धारा पढ़ रहे थे। विद्युत धारा मतलब आवेश का प्रवाह। आवेश का प्रवाह कब होगा? जब दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर होगा, उसी को हम कहते हैं विभवांतर। यानी जब विभवांतर होगा तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, अदरवाइज विद्युत धारा बराबर से बराबर में नहीं होगा। एक का विभव ज़्यादा होना चाहिए, दूसरे का विभव कम होना चाहिए। इसको हम इस चित्र की सहायता से देख लेते हैं, ठीक है। तार है, मान लेते हैं कॉपर की तार है, ठीक है, और ये बैटरी है, और विभव उत्पन्न करने का, विभवांतर उत्पन्न करने का बैटरी का प्लस सिरा होता है, बैटरी का माइनस सिरा होता है। तो प्लस सिरे का मतलब ये होता है कि इसका विभव ज़्यादा है, और माइनस का मतलब ये होता है इसका विभव कम है। तो जब इसको आप चालक तार से जोड़ोगे तो आवेश जो होंगे वो प्लस से माइनस की ओर जाएंगे। क्यों? अधिक विभव से कम विभव की तरफ जाएंगे। कब तक जाएंगे? जब तक कि दोनों का जो विभवांतर बना रहेगा, ये ज़्यादा रहे और ये कम रहे। ऐसा नहीं कि यहाँ से आवेश निकलते गए, जब बराबर हो गए तो धारा बहनी बंद हो गई। तो विद्युत धारा का प्रवाह कब होगा? अधिक विभव से कम विभव की ओर। और कब तक होगा? जब तक कि दोनों के विभव बराबर नहीं हो जाएं, तब तक वो धारा प्रवाहित होते रहेगी। यानी सिंपल से शब्दों में है, विद्युत धारा का मतलब होता है आवेशों का प्रवाह। और आवेशों का प्रवाह कब होगा? जब एक का विभव ज़्यादा, दूसरे का विभव कम। तो अधिक विभव से कम विभव की तरफ आवेश का प्रवाह होगा। यानी विभव से हम ये बोल सकते हैं कि ये पता चलता है कि विद्युत धारा का प्रवाह किस दिशा में हो रहा है। थोड़ा कठिन लग रहा होगा और थोड़ा लंबा भी लग रहा होगा, लेकिन ये सब आप जान जाएंगे ना, तो कल जो नोट्स बनेगा वो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो थोड़ा लंबा लग रहा होगा तो उसके लिए इसको साइड कर देना, ठीक है, स्पीड में देख लेना, ठीक है। तो हमको सभी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आवेश, बिंदु आवेश, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी परिभाषा पढ़नी हम लोगों को 2 नंबर में आता ही है। पिछले साल आया ऐसा है 2017 में, ठीक है। और ये 12th का भी है, तो 12th के बच्चों को भी इसको शेयर कर देना, भला हो जाएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद विभव विभवांतर देख लिए, इतना अच्छे से पढ़ लिए हैं कि आपके दिमाग में पूरा रटा चुका होगा ये। टॉपिक 3 विद्युत धारा देख लिए, ठीक है, ये नोट कर लेना पूरा। ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम क्या होता है कि जैसे हमने देखा कि किसी भी चालक तार में विद्युत धारा तभी प्रवाहित हो पाएगी जब हम विभवांतर लगाएंगे, ठीक है। तो ओम ने क्या किया? ओम नामक एक वैज्ञानिक था, उसने ये किया कि लगाए गए विभवांतर और बहने वाली धारा के बीच में एक संबंध प्राप्त किया, उसके बीच में एक ग्राफ खींचा।
विभवांतर और I के बीच में एक ग्राफ खींचा तो एक सरल रेखा प्राप्त हुई। यानी उसे बोलने का मतलब ये था वोल्टेज जैसे जैसे विभवांतर आप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे विद्युत धारा भी वैसे ही वैसे बढ़ते जाएगी। तो V इज़ प्रोपोर्शनल टू I होता है, यही ओम का नियम है। तो इसको भी कल के वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ये सिर्फ आज आशाएँ थी, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से देख लेना, कल मैं एकदम शॉर्ट में बताऊँगा। कल का वीडियो रहेगा वो सिर्फ नोट्स को मैं पढ़ते जाऊँगा, पूरा डीप नहीं बताऊँगा मैं, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया हो। इतना परफेक्शन तो नहीं है यूट्यूब में वीडियो बना पाऊँ, लेकिन अपनी तरफ से एक लॉकडाउन का सही यूटिलाइज़ कर रहा हूँ समय का। आपकी भी तैयारी होगी, मेरी भी तैयारी होगी। तो प्लीज़ अगर कुछ कमी रहती है तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। आवाज़ गूंज रही होगी तो आप लोग ईयरफोन लगा के इसको सुनिएगा। ओके, थैंक्स।